अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी कॉर्नर। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको ये कुशन कवर बनाना सिखाऊंगी जो कि मैंने क्रोशेट डायमंड स्टिच से बनाए हैं। वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टी कॉर्नर। इन टुडेज वीडियो ट्यूटोरियल आई विल बी शोइंग यू हाउ टू मेक दिस ब्यूटीफुल डायमंड स्टिच cushion covers and also show you how to make these tassels which I made in the end. ये देखें, इसकी तैयार शक्ल ऐसी होगी। ये सिर्फ आउटर कवर्स बनेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे ये 16 बाई 16 या 17 बाई 17 के कुशन के लिए इसका कवर कैसे तैयार करेंगे। और मैं इसकी ये टसल्स बनाने भी बताऊंगी जो मैंने एंड में बना के इसके ऊपर लगाए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो ये मैक्रामे कॉर्ड है और 5.5 mm हुक। इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी उसमें मेजरिंग टेप और सीजर्स, स्टिच मार्कर्स इफ़ यू आर अ बिगिनर। अगर आप बिगिनर हैं तो स्टिच मार्कर की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये बीड्स जो हम बाद में टसल्स बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इस कुशन कवर को बनाने के लिए सबसे पहले हम अपने कुशन की मेजरमेंट लेंगे। ये मेरा कुशन कवर है और इसका साइज़ मैं मेजर कर देती हूँ। ये ऑलमोस्ट 15 है, लेकिन यूजुअली कुशन 16 बाई 16 के भी होते हैं। ये 15 बाई 15 एंड हाफ है, तो मैं इसी की मेजरमेंट के हिसाब से अपना कुशन कवर तैयार करूँगी। इसके लिए जो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने 15 एंड हाफ या 16 इंचज़ की हमने चेन बनानी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। के लिए मैं पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी और इसके बाद मैं मल्टीपल्स ऑफ 4 में 52 चेन्स बनाऊंगी। मैं चेन 52 करके आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं पूरी 52 चेन्स बना के आपको दिखाती हूँ। मैंने पूरे 52 चेन्स बना लिए हैं। 1। इसके बाद हम इसको 52nd चेन में सिंगल क्रोशेट करूँगी। ये देखिए। अब इस पहले एसी के बाद चेन 5 करेंगे। 1 2 3 4 5। 5 चेन्स हो गई और इस चेन को आपने ट्विस्ट नहीं होने देना, इसको सीधा रखना है। और इस चेन को भी आप बिल्कुल सीधे पकड़ेंगे, इसको ट्विस्ट नहीं होने देना। इस चेन 5 को दोबारा से हम चौथे चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। फोर्थ स्टिच के अंदर, फोर्थ चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 3 4। ये फोर्थ चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इसके बाद फिर से चेन 5, ये चेन 5 हो गया। इसके बाद फिर चौथे स्टिच में ऐसे ही करेंगे। 1 2 3 4। इसी तरह हम हर दफ़ा चेन 5 करेंगे और हर चौथे स्टिच में ऐसे ही करेंगे जब तक कि हम इस लास्ट चेन तक ना पहुंच जाएं। मैं लास्ट चेन तक ऐसे ही करके आपको दिखाती हूँ। इससे पहले कि मैं सिंगल क्रोशे कंप्लीट करूँ, मैं इस चेन की लेंथ आपको दिखा दूँ। ये यहाँ से मेरी स्लिप नॉट थी और ये तकरीबन ये 15 एंड हाफ, जितना मेरे कुशन की विड्थ थी ये उतना ही चेन आ रही है। देखिए 15 एंड हाफ तक आ रही है मेरी। मैं अभी ये पूरे यहाँ तक सिंगल क्रोशे करके फिर आपको दिखाती हूँ दोबारा। ये मैं अब लास्ट स्टिच पे हूँ। अब मैं इस चेन के एंड पे पहुँच गई हूँ और यहाँ मैंने ये जो सिंगल क्रोशे किया है इसके बाद मेरे पास 3 चेन्स बच गई हैं। अब इन 3 चेन्स को कवर करने के लिए, ताकि मेरा स्टिच काउंट पूरा रहे,
मैं यहाँ 5 चेन्स की बजाय 6 चेन्स करूँगी। इसका काउंट हमने पूरा रखना है। 5 और ये 5 और नीचे के अगर आप ये देखें तो ऊपर ये 5 चेन और नीचे नीचे ये 4 स्टिचेस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस या चेन्स कह लें, टोटल नंबर ऑफ चेन्स 9 है। तो यहाँ पे भी हमने 9 का काउंट पूरा रखना है। तो उसके लिए ये 3 चेन्स पहले से हैं, मैं 6 चेन्स और करूँगी 5 चेन्स की बजाय। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चेन्स हो गई। अब मैं इन्हें इसमें सिंगल क्रोशे करूँगी। ये पूरा हो गया। अब इसके बाद हमने इस तरफ आना है। यहाँ से दोबारा से मैं 6 चेन्स करूँगी। ये 6 चेन्स हो गई और मैं अब इस तरफ इसको हम टर्न करेंगे जिस तरह हम लीफ बनाते हैं। अब हम लाइन की दूसरी तरफ आ गए हैं, इस चेन की दूसरी तरफ आ गए हैं। तो इसके हम इस लूप की बजाय हम इस लूप में सिंगल क्रोशे नहीं बनाएंगे, हम स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये जो हमारा हमारा जो सेकेंड लास्ट स्टिच था, इसके अंदर से हम हुक गुजारेंगे ताकि हुक पे 2 लूप्स आए। अगर आप खाली एंड पे सिंगल क्रोशे करेंगे तो उसका गैप बहुत ज़्यादा आएगा। ये देखें, मैंने ये इसको इस तरह से बनाया है तो इसमें गैप कम आ रहा है। अब इसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट होगा। 5 चेन्स, 2 3 4 5 चेन्स आ गई। अब दोबारा से हम ये हमारी चेन की दूसरी लूप है, हम इसमें से नहीं गुजारेंगे। ये देखें, ये चेन की दूसरी लूप है, इसमें से नहीं, हम स्टिच के अंदर से इसे लेंगे। स्टिच के अंदर आप नीडल आप हुक इंसर्ट करेंगी इस तरह। अब आप देखें, इस स्टिच के 2 लूप्स आ गए, एक चेन का लूप और एक स्टिच का लूप। तो अब हम इसमें से सिंगल क्रोशेट करेंगे। ये देखें, गैप ज़्यादा नहीं आ रहा इस तरह। अगर आप इस चेन की लूप से गुजारेंगी तो ये बहुत खुला हो जाएगा और लूप गैप ज़्यादा आएगा। फिर से 5 चेन्स, 3 4 और ये 5 हो गई। अब फिर स्टिच के अंदर से हम हर दफ़ा स्टिच के अंदर से ही गुजारेंगे। ये देखें, इस तरह से। इसी तरह एंड तक चेन 5, उसके बाद स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे, फिर चेन 5, स्टिच के अंदर से सिंगल क्रोशे। हर दफ़ा आपकी लूप पे यहाँ स्टिच से ये आखिरी लूप की बजाय स्टिच का एक लूप और एक हुक और एक चेन का लूप आना चाहिए ताकि यहाँ पे 2 लूप्स हों। ठीक है, एक हमारी चेन है और 2 हमारे ये लूप्स हैं जो स्टिच के अंदर से हमने लेने हैं। तो इसी तरह हर दफ़ा हम सिंगल क्रोशे करेंगे जब तक कि हम इस आखिरी सिंगल क्रोशे तक नहीं पहुँचते। मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। मैंने ये दूसरी साइड से सारे लूप्स बना लिए। अब मैं आखिरी लूप पर हूँ और ये मैं इसका चेन 5 करने के बाद जो पहला हमारा जो हमने बिल्कुल शुरू में चेन 3 किया था और उसका ऐसे ही किया था, वहाँ पे मैं इसको सिंगल क्रोशे करूँगी। ठीक है, अब इसके बाद चेन 5, अब ये चेन 5 कर लिया हमने। अब इसके बाद हम दोबारा से इस तरफ आएंगे और इसमें थर्ड चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। ये जो चेन 5 है, इसकी तीसरी चेन में, इसकी थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखिए, इस चेन 5 को हमने जो यहाँ पे हमने बनाया था, अब हम इस चेन 5 में तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशे कर दिया। अब दोबारा से चेन 5, अब
जो हमारे लूप है, ये दूसरा जो हमारा स्टिच बन रहा है, इसके अंदर हम दोबारा से तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से चेन 5 और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे। ये देखें, सबसे पहले हमने जो चेन बनाई थी उसमें हमने तकरीबन 13 हमारे ये लूप्स बने, जो 13 हमारे मैश स्टिचेस बनेंगे, डायमंड स्टिचेस। फिर हम इस तरफ हमने इनके स्टिचेस को बनाया दूसरी साइड पर। अब इसके बाद ये पूरा एक राउंड हो गया, ये एक राउंड हुआ। अब इसके बाद ये जो दूसरा राउंड है वो यहाँ से शुरू होगा, वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो साइड से शुरू हुआ। चेन 5 किया हमने और पहली लूप के थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। उसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, चेन 5 और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 5, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे। इसी तरह मैं यहाँ एंड तक कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जो हम थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे उसको हमने चेन के नीचे से नहीं गुजारना है, हमने उस चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे करना है। ये हर दफ़ा आपने याद रखना है कि जो इसमें अब हम ये जो सेकंड राउंड में हम आए हैं और हम चेन 5 के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे तो ये चेन सीधी रहनी चाहिए, ठीक है। ये चेन भी सीधी रहनी चाहिए, ये भी सीधी रहनी। दोबारा से चेन 5। अब दूसरे जो हमारे लूप है, ये दूसरा जो हमारा स्टिच बन रहा है, इसके अंदर हम दोबारा से तीसरी चेन के अंदर सिंगल क्रोशे करेंगे। फिर से चेन 5 और तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे। ये देखें, सबसे पहले हमने जो चेन बनाई थी उसमें हमने तकरीबन 13 हमारे ये लूप्स बने, जो 13 हमारे मैश स्टिचेस बनेंगे, डायमंड स्टिचेस। फिर हम इस तरफ हमने इनके स्टिचेस को बनाया दूसरी साइड पर। अब इसके बाद ये पूरा एक राउंड हो गया, ये एक राउंड हुआ। अब इसके बाद ये जो दूसरा राउंड है वो यहाँ से शुरू होगा, वो इसके ऊपर नहीं आएगा, वो साइड से शुरू हुआ। चेन 5 किया हमने और पहली लूप के थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशे कर दिया। उसके बाद फिर वही पैटर्न रिपीट होगा, चेन 5 और थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे, अगेन चेन 5, थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे। इसी तरह मैं यहाँ एंड तक कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ट्विस्ट नहीं करना है और जो जो चेन 5 जो पहली रो वाली चेन 5 है उसको भी बिल्कुल सीधा रखते हुए उसकी चेन के अंदर से गुजारना है। ये देखिए, ये मैंने चेन 5 किया, ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी भी फ्रंट साइड को ही सामने रखना है। ये 1 2 3, ये देखेंगे चेन 5 और चेन 5 मेरे पास लूप पर है और ये 1 2 3, ये थर्ड चेन है। इसके नीचे से हम नहीं गुजारेंगे, हम इस चेन के अंदर से गुजारेंगे इस हुक को। ये देखें, चेन के अंदर से गुजारा, थर्ड चेन के अंदर से और सिंगल क्रोशे कर दिया। फिर से चेन 5 किया, 1 2 3 4 5। अब फिर इसको सीधा रखना है, अगर आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो इसकी लुक ख़राब हो जाएगी, फिर वो मैश स्टिच नहीं बनेगा, फिर वो डायमंड स्टिच नहीं बनेगा, उसकी शक्ल बिल्कुल चेंज बनेगी। 1 2 3। अब ये थर्ड चेन के अंदर मैंने फिर से हुक इंसर्ट किया और सिंगल क्रोशे कर दिया। ये देखें, अब इसकी शक्ल आपको वाज़ेह हो रही होगी कि हमने चेन के अंदर से क्यों सिंगल क्रोशे किया, हमने नीचे से क्यों नहीं गुजारा। ये देखें, अभी 2-3 रोज़ बनेंगी तो इसकी शक्ल मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगी। मैं एंड तक बना के आपको दिखाती हूँ। अब ये लास्ट डायमंड स्टिच बनेगा, 1 2 3, थर्ड स्टिच में आ गई। ये आखिरी पहले रो की जो आखिरी लूप थी उसके अंदर जो आखिरी चेन 5 थी, पहले रो की जो आखिरी चेन 5 थी उसमें हम एंटर हो गए। ये देखें, यहाँ तक मैंने बनाया। अब इसके बाद फिर यहाँ साइड पे बनेगा,
अब दोबारा से चेन 5 होगा, 1 2 3 4 5। अब हमने इस तरफ जो ये जो इस तरफ वाला जो ये स्टिच है, इसकी थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 3। इस तरह हो गया। अब हम इसी तरह चेन 5 करके, तो ये थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशे किया था। अब हम दोबारा से चेन 5 करेंगे। 5 चेन्स हो गई। इसको सीधा रखते हुए, इसको भी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए फ्रंट साइड पे थर्ड चेन के अंदर से सिंगल क्रोशे कर दिया। ये देखें इस तरह। अब फिर से 5 चेन्स और तीसरी चेन में इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे। इसी तरह ये एंड तक राउंड 2 कंप्लीट करना है, यहाँ तक। अब ये सेकेंड राउंड एंड हो रहा है। इसमें ये देखें, ये सेकेंड राउंड एंड हो रहा है। अब इसमें हम ये जो साइड पे हमने पहले स्टिच बनाया था, इसकी थर्ड लूप में आ जाएंगे हम। इसकी थर्ड लूप में हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे। ये देखें इस तरह से हम इसमें इसी तरह राउंड्स में चेन 5 और हर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे चेन के अंदर। और इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे जो मैश के जो ये डायमंड स्टिचेस के जो ये लूप्स बनेंगे, ये ट्विस्ट नहीं होने चाहिए, टर्न नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सीधा रखते हुए इनको, इनकी थर्ड चेन के अंदर से हुक इंसर्ट करके हमने सिंगल क्रोशे बनाते जाना है, ताकि इसका ये जो फ्रंट साइड है ये फ्रंट पे फेस करता रहे, क्योंकि इसी से इसकी लुक आएगी। हर दफ़ा जब हम यहाँ थर्ड चेन में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, तो जब ये आप कुशन कवर चढ़ाएंगी तो इसकी शक्ल ये इस तरह से बनेगी। ये टॉप टू बॉटम डिज़ाइन होता है। तो ये जो अभी जो पार्ट हम बना रहे हैं ये टॉप होगा, और इसी तरह हम करते करते इसकी लेंथ तक बनाते जाएंगे। इसको ज़रा टाइट हाथ से बनाइएगा, ज़्यादा लूज़ ना रखें, क्योंकि हम पहले ही हुक साइज़ बड़ा यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए आपने ज़रा थोड़े टाइट हाथ से बनाना है। इस तरह मैं पूरा राउंड दोबारा से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब ये थर्ड राउंड की पहली रो इस तरफ बनेगी और दूसरी रो फिर से इस तरफ बनेगी, क्योंकि हम ये राउंड्स में बना रहे हैं। तो इसी तरह हमने इसको बनाते जाना है। इसी तरह थर्ड राउंड बनेगा। फिर फोर्थ राउंड जब आप बनाएंगी, थर्ड राउंड यहाँ कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर आप चेन 5 करके अब इस तरफ आके यहाँ से फोर्थ राउंड शुरू होगा। फोर्थ राउंड की पहली रो यहाँ बनेगी और दूसरी रो इस तरफ कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर फिफ्थ राउंड, फिर सिक्स राउंड, इसी तरह करते करते हमने तकरीबन 12 से 13 राउंड्स बनाने हैं। आप देख लें कि जो आप कुशन कवर आप जिस कुशन के लिए बना रही हैं उसकी लेंथ कितनी है, आप अपनी लेंथ के हिसाब से बनाएंगे। ये देखिए अभी मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो आपको उसकी शेप नज़र आ रही होगी। ये थोड़ा सा इकट्ठा हुआ हुआ आपको लगेगा, थोड़ा सा गैदर हुआ हुआ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगी तो इसकी बिल्कुल फिटिंग सही आएगी, और जब कुशन कवर पे ये चढ़ेगा तो ये सारे बल इसके निकल जाएंगे और ये बिल्कुल सीधा लगेगा, ठीक है। मैं इसको अपनी लेंथ के हिसाब से अब बनाती जाऊंगी। ये राउंड 3 की एक रो बन गई, राउंड 4, फिर 5 6 7 8 9 10 इसी तरह। इसकी शेप आपको बनती हुई नज़र आ रही होगी। इसी तरह हमने इसकी लेंथ कंप्लीट करनी है, और मोस्ट प्रोबेबली इसकी लेंथ जो है वो 11वें राउंड या 12वें राउंड के बाद 16x16 के कुशन के लिए ठीक रहती है। लेकिन आप अपना राउंड नंबर 11 के बाद आप चेक कर लीजिएगा, फिर राउंड 12 के बाद भी चेक कर लें, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिनके कुशन ज़्यादा बड़े हैं वो राउंड 13 तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रेच होके पूरा आएगा। आपने इस तरह से चेक करना है
ये आपके कुशन पे जब आप अपने कुशन पे चढ़ाएं तो ये जो डायमंड स्टिचेस बने हुए हैं ये इस तरह खुल के नज़र आने चाहिए। ठीक है, इस तरह से इसकी ये लुक आनी चाहिए इस तरह से। मैंने अपने कुशन कवर की लेंथ कंप्लीट कर ली है और अब मैं आखिरी स्टिच पर हूँ। अब मैं यहाँ चेन 5 करूँगी। 1 2 3 4 5 और ये सेकंड लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे। और अब ये मेरा स्टार्टिंग रो वाली लूप है जहाँ से मेरी रो स्टार्ट होती है। अब इसमें मैं स्लिप स्टिच करूँगी चेन 5 करने के बाद। 1 2 3 4 5 5 चेन्स बन गई। अब हम इस लूप के ये जो मेरी स्टार्टिंग वाली रो जहाँ से स्टार्ट होती है, तो अब मेरी ये लास्ट रो यहाँ पे फिनिश हो रही है, तो मैं इसके थर्ड चेन में सिंगल क्रोशे नहीं करूँगी, मैं स्लिप स्टिच करूँगी। तो आप देख सकते हैं मेरी लेंथ और विड्थ सेम है। अगर हम इसको इस तरह भी रख के देखें तो लेंथ और विड्थ इसकी सेम है। और इसका मैं साइज़ बता देती हूँ। ये साइज़ 13 और लेंथ भी ऑलमोस्ट 13.5 तक आ रही है अभी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 16 इंचेस या 17 इंचेस के कुशन पे ये स्ट्रेच होकर आएगा, तो 2 to 3 इंचेस, 2 से 3 इंचेस ये स्ट्रेच हो जाएगा आराम से। और ये रो नंबर 23 है और इसके टोटल नंबर जो डायमंड स्टिचेस हैं वो हम यहाँ से काउंट करेंगे। ये देखें, पहला स्टिच ये चेन थी हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये लास्ट वाली मिला के 14 हो गए यहाँ पे मेरे। 13 से 14 आपके नॉर्मली बनेंगे, जैसे आपका कुशन होगा उस हिसाब से आप बनाएंगे। अब ये हमारी लास्ट रो यहाँ से स्टार्ट होगी, लास्ट राउंड। पहले हम इसमें 2 स्लिप स्टिचेस कर लेंगे। स्लिप स्टिच करके स्लिप स्टिच, अगेन स्लिप स्टिच और सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच किया। अब हम नेक्स्ट चेन में इस चेन स्पेस में हम एक और स्लिप स्टिच करके और चेन 3 करेंगे, चेन 2 करेंगे, सॉरी, चेन 2। और अब यहाँ पे 3 मज़ीद डबल क्रोशे बनाएंगे हम। ये चेन 2 पहला डबल क्रोशे कंसीडर होगा, फिर हम 3 और बनाएंगे। 1 2 बन गए, अब 2 और। ये 4 डबल क्रोशेस हो गए। अब हम इस अगले सिंगल क्रोशे को स्किप करते हुए दूसरी चेन स्पेस में आएंगे और यहाँ दोबारा से हम 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ 4 डबल क्रोशे बनाने का मकसद ये है कि जितने चेन्स हमने शुरू में लिए थे अपना कुशन कवर स्टार्ट करते हुए, हमने जो स्टार्टिंग चेन में जितने हमने चेन्स लिए थे उतने ही हमारे डबल क्रोशेज हमारे दोनों साइड्स पे होने चाहिए। मैंने जो शुरू में स्टार्टिंग में जो चेन ली थी उसमें मैंने 52 चेन्स लिए थे, मैंने 52 चेन्स बनाए थे, तो मेरी दोनों साइड्स पे 52 डबल क्रोशेज इधर आएंगे और 52 डबल क्रोशेज अपोजिट साइड पर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ़ डबल क्रोशेज मेरे पास होगा 104। तो जितने आपने अपनी चेन जितनी ली होगी, जितनी लंबी चेन बनाई होगी, उतनी ही आप डबल क्रोशेज बनाएंगे लास्ट रो में। आपकी ये क्वांटिटी दोनों साइड्स पे, दोनों साइडों को मिला के उसका डबल होनी चाहिए। अब मैं हर डायमंड स्टिच में 4 डबल क्रोशेज कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ।
अब मैंने ये पूरे डबल क्रोशेस की रो बना ली है और मैं यहाँ पहले डबल क्रोशे की जो ये चेन 3 थी इसके ऊपर मैं स्लिप स्टिच करके इसे चेन 1 करके फासन ऑफ करूँगी। अब ये अगर आप चाहें तो यहाँ से फासन ऑफ कर लें, नहीं तो आप यहाँ इस तरफ से इसे थोड़ा सा यहाँ से आप इसको क्रोशे से आप स्लिप स्टिच करके इसको क्लोज़ कर सकते हैं, इसके इन कॉर्नर्स को तकरीबन 1 या 2 लूप्स जो हैं आप इसको अगर क्लोज़ कर देंगे तो ये आपकी मर्ज़ी है। और अगर आप इसको इसी तरह रखना चाहते हैं, आप नीचे स्ट्रैप्स लगा के वैसे ही बंद करना चाहते हैं, तो ये भी आपकी अपनी चॉइस है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ तक ले आएँ, तकरीबन 8 टू 10 स्लिप स्टिचेस बना के मैं स्लिप स्टिच करूँगी। यहाँ मैंने ये मेरे यहाँ पे फिनिश हुआ, स्लिप स्टिच हो गया। यहाँ मैंने ये पहले डबल क्रोशे में स्लिप स्टिच कर दिया। अब मैं इसे बंद करके यार्न को होके उस तरफ ले जाऊँगी और इसको मैं स्लिप स्टिच करते हुए बंद करूँगी। जो रो मेरी तरफ है उसकी बैक लूप और पीछे वाली साइड की फ्रंट लूप इस तरह। जो साइड आपकी तरफ है, कुशन की जो साइड आपकी तरफ है उसकी बैक लूप और दूसरे की फ्रंट लूप, ये इस तरह स्लिप स्टिच होता जाएगा। तकरीबन 8 से 10 स्लिप स्टिचेस मैं बनाऊंगी। एक हो गया, दूसरा, तीसरा, ये 4 स्लिप स्टिचेस, 5, 6, 7 और ये 8 स्लिप स्टिच करके मैं चेन 1 करके मैं इसको फासन ऑफ कर दूंगी। इसे बाद में टेपेस्ट्री नीडल से हम अंदर सो कर सकते हैं। इसी तरह इस साइड पर हम ये कॉर्ड इसी तरह इस साइड पर हम कॉर्ड अटैच करके उससे भी स्लिप स्टिच कर लेंगे। तकरीबन 8 स्टिचेस जितने यहाँ किए थे उतने यहाँ पे भी करेंगे। मैं यहाँ यार्न अटैच करूँगी। एक स्लिप स्टिच हो गया, ये पहला हो गया। 2, 3, 4, 5, 6, ये 7th और ये लास्ट 8th। चेन 1 करके ये थ्रेड पुल आउट करके यहाँ से फासन ऑफ कर दूंगी और इसे फिर टेपेस्ट्री नीडल से हम अंदर सो कर लेंगे। पहले टाई करेंगे इसको अंदर की तरफ, यहाँ इसको बैक साइड पे लाके कॉर्ड को बैक साइड पे लाके यहाँ हम अंदर इसको टाई कर देंगे ताकि इसको सिक्योर कर सकें और इस साइड के एंड को भी अंदर सिक्योर कर लेंगे। ये दोनों कॉर्नर्स बन गए। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये भी आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो इधर बटन्स लगा लें, लार्ज बटन्स। इस साइड पे 2 बटन्स लगेंगे, इक्वल डिस्टेंस छोड़ के 2 बटन्स आप लगा लें, या फिर आप इसको सिंपल पीस ऑफ कॉर्ड से भी सिंपली भी आप इसको टाई कर सकते हैं। यहाँ यूँ गुजार के दोनों, ये जो हमने सिंगल क्रोशे वाली स्पेस छोड़ी थी इसमें से आप गुजार के तो आप उसे वैसे भी बांध सकते हैं इस तरह से एक छोटा पीस लेकर कॉर्ड का, नहीं तो आप इसे चेन्स बना के भी यहाँ पे कर सकते हैं या आई कॉर्ड बना के भी लगा सकते हैं। मैं इसे चेन्स बना के यहाँ पे स्ट्रैप्स बनाऊंगी चेन्स के साथ।
यहाँ और यहाँ इक्वल डिस्टेंस छोड़ के। मैं इस जो आखिरी स्लिप स्टिच किया था इससे 3 लूप्स इसकी 3 गैप्स छोड़ के चौथे गैप में मैं स्ट्रैप बनाऊंगी इसका। मैंने 3 बना लिए, ये लास्ट में आपको बना के दिखा रही हूँ। फ्रंट की साइड से कॉर्ड इंसर्ट करके और मैं नॉट्स लगाऊंगी, 2 से 3 नॉट्स इसको सिक्योर करने के लिए। और फिर हुक को इंसर्ट करते हुए इन दोनों थ्रेड्स को इकट्ठा पकड़ते हुए ये छोटा एंड और कॉर्ड पकड़ के उसे एक दफ़ा चेन 1 करेंगे। पहली चेन इन दोनों को लेके बना लेंगे तो आपको इसको फिर सिक्योर करने में आसानी होगी। ये देखिए हाइड हो गया, उसका एंड नज़र नहीं आ रहा। इसी तरह अब हम इस पे 22 या 25 चेन्स बना लेंगे। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये देखिए ये 25th चेन हो गई मेरी। अगर आप लास्ट स्टिच में कोई आप लास्ट में इसके एंड में आप कोई बीड्स वगैरह नहीं लगाना चाहते तो लास्ट चेन में आप फर्स्ट स्टिच भी बना सकते हैं। यार्न ओवर करके इसकी 3rd चेन में इंसर्ट करेंगे और 2 दफ़ा हम इसको यार्न को ऊपर लाएंगे और फिर आपके पास हुक पे 5 लूप्स होंगी। अब इन सबसे पुल थ्रू करेंगे और ऊपर चेन 1 करके और एक और चेन 1 करके हम एंड कर देंगे। ये देखें ये एंड में इस तरह बन गया। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं या फिर आप नीचे कोई पर्ल बीड्स वगैरह लगा सकते हैं अपनी स्ट्रैप्स को एंड करने के लिए, ये आपकी चॉइस है। ये देखें ये स्ट्रैप्स इनफ, इनकी लेंथ इतनी काफ़ी है कि जो इसे आराम से आप इसको बांध सकते हैं। 25 चेन्स बनाई थी मैंने, तो ये आराम से इसको बांध सकते हैं। और ये सारे जो ये सारे जितने भी थ्रेड्स हमारे लूज़ हैं इन सबको टेपेस्ट्री नीडल से हम अंदर सो इन कर देंगे, इनको हाइड कर देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, मेरा कुशन कवर बिल्कुल रेडी हो गया है और मैंने इसके सारे थ्रेड्स जो बाहर थे वो अंदर सो कर दिए, हाइड कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप है इसके टसल्स बनाएंगे।